मानसून ने इलेक्ट्रिसिटी को तो भिगोया ही, साथ ही झीलों को लबालब करके शहर को सौगात भी दी है। शारदीय नवरात्र शुरू के साथ ही खुशियों का सागर भी छलक पड़ा था। लेकिन बात करें पिछोला की तो करीब 7 दिन पहले अपनी भराव क्षमता को छू चुका पानी का जल स्तर अब तक ओवरफ्लो नहीं हो पाया है। 7 दिन पहले पिछोला लबालब होने के बाद अब तक पानी की आवक भी लगातार जारी है, बावजूद इसके स्वरूप सागर के गेट नहीं खोले जा सके। चलिए हम बताते हैं आखिर इसका क्या कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण है अधिकारियों की बेपरवाही। वैसे उदयपुर नगर निगम के अधिकारी कितने लापरवाह हैं ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इस बार निगम के अधिकारियों ने तो सजगता दिखा दी, पर जल संसाधन विभाग के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण ना तो पिछोला छलक पाया और शहरवासी भी दहशत में ही जी रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के विभिन्न स्थानों से रोजाना व्यर्थ बहते लाखों लीटर पिछोला के शुद्ध पानी की। हाथीपोल झरियावाला मार्ग पर मीट मार्केट के पीछे, खटिक समाज के नौहरे के बाहर और चांदपोल पार्किंग के पास 2 नंबर के मेन होल से सर्वाधिक पानी व्यर्थ बह रहा है। झील लबालब होने के साथ ही रोजाना नालियों और नालों में बहता लाखों लीटर शुद्ध पानी आज तक किसी जिम्मेदारों को दिखाई नहीं दिया। अगर आपको जानना है कि असल में स्मार्ट सिटी कैसी होगी तो आप चांदपोल पार्किंग के पास 2 नंबर के सीवरेज मैन होल को एक बार देख आइए। इसमें आपको साफ तौर पर एक ही हॉल से आता साफ और गंदा पानी स्पष्ट दिखाई देगा और असल में स्मार्ट सिटी का काम भी ऐसा ही है, नाम से स्मार्ट लेकिन दिखने में गंदा। इस इलाके में स्मार्ट सिटी का काम होने से पहले भी क्षेत्रवासियों ने व्यर्थ बहते पिछोला के शुद्ध जल की और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराया था, लेकिन तब अधिकारियों ने प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के साथ ही लीकेज को बंद करने का आश्वासन दिया था। लेकिन अब तो काम भी पूरा हो चुका है और सीवरेज लाइन में स्मार्ट सिटी की दुरंगी तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है। चलिए आज आपको बताते हैं जिम्मेदारों की लापरवाही से शहरवासी किस तरह दहशत में जीने को मजबूर है। बड़ी पाल से जगह जगह लीकेज होने के साथ ही हाथीपोल जरियावाला मार्ग पर मीट मार्केट के पीछे भी दीवार में बड़े बड़े छेद हो गए हैं और ये दीवारें किसी भी वक्त भरभरा कर गिर सकती हैं, जिससे पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। इन दीवारों पर पानी का रिसाव कितने लंबे समय से हो रहा है, इसका अंदाजा आप इन पेड़ों को देखकर लगा सकते हैं। खड़ी दीवारों पर पेड़ तब ही उग सकते हैं जब उन्हें पानी का पोषण लगातार मिले, और ये दीवारें अब खोखली हो चुकी है जिन पर अब पेड़ उग गए हैं। इसी मार्ग पर शिक्षा भवन चौराहे से पहले भी लाखों लीटर पानी रोजाना व्यर्थ बह रहा है। वैसे यहाँ उदयपुर न्यूज का एक सुझाव निगम को भी है। अधिकारी चाहे तो इस पानी को हॉस्पिटल पहुंचाकर शौचालय आदि में उपयोग कर सकती है। साथ ही दहली गेट पर बने फव्वारे भी इस पानी से फ्री में चलाए जा सकते हैं, जो शहर की सुंदरता में 4 चांद लगा देंगे। ये पानी का रिसाव सिर्फ चांदपोल पार्किंग और झरियावाला मार्ग पर ही नहीं हो रहा, खटिक समाज के नौहरे के बाहर भी पिछोला का पानी लगातार सड़कों पर व्यर्थ बह रहा है। ये रास्ता हमेशा गीला ही रहता है, जिससे राहगीरों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे विभिन्न स्थानों से व्यर्थ बहते शुद्ध पानी के लिए झील प्रेमी तेज शंकर पालीवाल कई वर्षों से संघर्षरत हैं और निगम की अनदेखी से परेशान होकर झीलों को बचाने के लिए न्यायालय की शरण में भी पहुंचे हैं। बाद में माननीय कोर्ट द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए बांध का मौका निरीक्षण करवाकर रिपोर्ट भी पेश की गई। कोर्ट कमिश्नर झील प्रेमी तेज शंकर पालीवाल और निगम के अभियंताओं के साथ मिलकर पिछोला झील, बड़ी पाल और स्वरूप सागर की पाल से झरियावाला मार्ग का मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी स्थानों से रिसाव होना पाया गया था, जिसकी लिखित रिपोर्ट भी निगम द्वारा जल संसाधन विभाग को पेश की गई। लेकिन बेपरवाह और लापरवाह अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि झील प्रेमियों का पूरा जीवन इन झीलों के संरक्षण के सपने को देखते हुए ही गुजर जाएगा। इससे बड़ा अफसोस हमारे लिए क्या होगा कि देश को भ्रष्टाचार मुक्त देखने और देशभक्ति के साथ तिरंगे की बात करने वाले लोग ही दुरंगे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइफलाइन के बारे में भी नहीं सोच पा रहे। पिछोला का जल स्तर जैसे ही 5 फीट होता है और सीवर लाइन में के चारों तरफ से पानी जाना शुरू हो जाता है। झील के अंदर जो सीवर लाइन पड़ी हुई है उसमें से भी भारी मात्रा में लीकेज है, वहाँ से भी पानी जाता है। दूसरा, झरिया मार्ग से मीट मार्केट के अंदर से, खटिक समाज के नौरे से और समोर बाग से के नौरे से पुराने ज़माने से लाखों लीटर पानी रोज़ जाता है। पुराने ज़माने में हमें पेयजल की इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि खाई में जाता था, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता था, गुलाबाग को रिचार्ज करता था और फिर कुएं बावड़ी में चला जाता था। लेकिन आज के युग में इस पानी की जब हम बूंद बूंद बचाने का नारा लगाते हैं, बूंद बूंद बचाने की हम प्रधानमंत्री से लगाकर हम तक बात करते हैं, तो आज इन लाखों लीटर पानी प्रति घंटा जो बहकर व्यर्थ बहकर मलमूत्र में मिलकर हिंदुस्तान जिंक को पोषित कर रहा है,
क्योंकि सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ मनवा खेड़ा में, ये सारा पानी जो है झील का शुद्ध पानी मलमूत्र में मिलकर हिंदुस्तान जिंक के एसटीपी प्लांट में जा रहा है। दूसरा, झील के अंदर जो लाइन पड़ी हुई है उसको हमने माननीय कलेक्टर साहब श्री रोहित गुप्ता जी के समय ये बताया था उनको कि साहब रात को एक बार चेक करवा दीजिए। रात को हमने वरिष्ठ अभियंता श्री अरुण जी व्यास, तो अभियंता श्री महेंद्र समनानी जी, दूसरा कर्णेश माथुर जी, अनिल मेहता जी, मैंने रात को 1:30 बजे तक हमने देखा कि करोड़ों लीटर पानी प्रतिदिन की स्पीड से झील का पानी बर्बाद हो रहा है। मैंने उसके ऊपर कई प्रार्थना पत्र दिए कलेक्टर को, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मजबूरन मुझे न्यायालय में एडीजे 4 में वाद दायर करना पड़ा। वाद दायर करने के बाद राजेश उपाध्याय कोर्ट कमिश्नर के द्वारा नियुक्त कमेटी की रिपोर्ट भी चली गई है। उसके अलावा नगर निगम ने भी एक पत्र जल संसाधन विभाग को लिखा है, जिसमें लिखा है कि पाल में के अंदर रिसाव बढ़ रहा है और रिसाव बढ़ने से पाल की सुरक्षा खतरे में है, इसलिए कृपया सुनिश्चित करें जो और इसकी व्यवस्था करावे। उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट नगर निगम को भी देवे। आज ये जो सीवरेज और दोनों पानी मिल के यहाँ पर आ रहे हैं और कितनी जगह पर लीकेज है, ऐसा कितना पानी रोज जा रहा है? देखो साहब, ऐसा है कि झील का इनलेट और आउटलेट अगर अपन देखें कहीं भी तो उसमें लाखों लीटर पानी झील के अंदर से जा रहा है। ये तो मैंने जो आपको बताया जरिया, मीट मार्केट, खटीक समाज का नोरा, ये तो बाहर जाता हुआ दिख ही दे रहा है। लेकिन जो झील के अंदर वाली जो लाइन है, जिसके लिए माननीय जिलाधीश जी चेतन देवड़ा जी के सामने हमारे 26 जनवरी को बात हुई थी कि उसके बाद झील से लाइन निकालने की बात भी हुई है। लाइन निकालने का बाद भी हमने दायर कर रखा है। अगर लाइन ये जब तक नहीं निकलेगी तब तक ये झील का पानी करोड़ों लीटर रोज़ व्यर्थ बर्बाद होगा। और पीने के पानी का जो स्रोत है उसके में अंदर इस तरह से पानी का बर्बाद होना हम उदयपुर वासियों के लिए खतरनाक है, क्योंकि सिर्फ ये झील जो है उदयपुर की लाइफ लाइन है और ये झील सिर्फ टूरिस्टों के लिए नहीं है, उदयपुर के पेयजल के लिए भी ये आवश्यक एकमात्र स्रोत है।